हेलो क्यूरीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज बनघट में। आज हम बात करने वाले हैं माय लवली लायर की एपिसोड 13 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, डोहा ने यंगुक को पकड़ लिया था और वो उससे पूछने लगता है कि क्या तुमने यूमजी को मारा है। वैसे तो यंगुक बोल देता है कि नहीं, मैंने उसको नहीं मारा है, और सोली डोहा को बता देती है कि सच बोल रहा है। फिर यंगुक कहने लगता है कि उस टाइम पे काफ़ी सारे लोग थे जिनका मैंने पैसा ले रखा था, वो मुझे कई बार धमकी देते रहते थे कि वो मेरी बेटी को मार देंगे। उसकी बात सुन के डोहा कहने लगता है कि बात तुमने पुलिस को नहीं बताई। तो यंगुक कह देता है कि मैं पुलिस को ये कैसे बता सकता था, वरना मुझे फिर अपनी बेटी के इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिलते। फिर एक पास्ट का सीन दिखाते हैं जब डोहा युमजी को छोड़ के चला गया था, तभी युमजी के पास उसके डैड का कॉल आया था और वो उसे कहने लगते हैं कि वो घर वापस आ जाए। मगर युमजी कहती है कि मैं घर नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि मैं घर आऊंगी तो आप फिर मुझसे पैसे मांगोगे और मेरे पास अभी एक भी पैसा नहीं है, और अगर मैं मर भी जाती हूँ तो प्लीज मेरा फ्यूनरल वगैरह कुछ मत करना, जरा से ही पैसे खर्च मत करना। और फिर यंगुक डोहा को ही कहने लगता है कि तुमने ही युमजी को मारा है। मगर सोली कहती है कि नहीं, डोहा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और वो कहने लगता है कि क्या ये लड़की तुम्हारा नेक्स्ट शिकार होने वाली है। और तभी वहाँ पर यंगुक को जेचेन दिख जाता है। उसको देख के वो कहने लगता है तो वही लड़का है जो युमजी का पीछा किया करता था। और ये सब देख के जेचेन एकदम से वहाँ से भाग जाता है और फिर डोहा भी उसके पीछे भाग जाता है। वो जेचेन को पकड़ लेता है, उससे पूछने लगता है कि क्या उसने युमजी को मारा है। वैसे तो जेचेन कहता है कि हाँ, मैंने उसको मारा है। फिर थोड़ी देर बाद कहता है कि मैं मजाक कर रहा था, मैंने उसको नहीं मारा है, मैं और युमजी तो डेट कर रहे थे, आखिर वो तुम्हारा वेट कब तक करती, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता है। और तभी वहाँ पर सोली आ जाती है और वो कह देती है कि ये सब कुछ झूठ बोल रहा है। और इतने में ही मौका देखकर जेचेन सोली को पकड़ लेता है, उसकी गर्दन पे चाकू रख देता है और डोहा से कहने लगता है कि मैं इसको मार दूंगा, वरना मुझे यहाँ से जाने दो। सोली डोहा से कह भी रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, मगर फिर भी डोहा कोई रिस्क नहीं लेता और जेचेन को वहाँ से जाने देता है। कार में भी सोली सब इन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रही थी, मगर डोहा कहता है कि सॉरी, मेरी वजह से तुम फिर से प्रॉब्लम में पड़ गई। मगर सोली कहती है कि उस सब की ज़रूरत नहीं है और अब मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरी इस पावर का यूज़ किसी अच्छी चीज़ में हो रहा है। फिर दोनों रात को उस कार में ही सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सोली डोहा को उठाती है और डोहा से कहने लगता है कि मैं अभी सीईओ के पास जा रहा हूँ, उससे पूछने के लिए कि उसका भाई किस टाइप का इंसान था, शायद उसको पता हो कि जेचेन अभी कहाँ गया हो। सोली कहती है कि मैं भी वहाँ पर चलती हूँ, मगर डोहा बोल देता है कि नहीं, वहाँ पर मैं अकेले ही जाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम सीईओ पे शक करो। फिर दिखाते हैं एक रिपोर्टर इंस्पेक्टर से मिलने के लिए आता है, मगर इंस्पेक्टर से उससे कोई बात नहीं करता और वो रिपोर्टर अपना कार्ड देकर वहां से चला जाता है। फिर दिखाते हैं कांगमिन को जो यूमो की डायरी मिली थी उसमें एक आदमी का जिक्र था, तो कांगमिन उसी आदमी से मिलने के लिए जाता है। वो आदमी डोहा के केस में एक विटनेस था, मगर पुलिस ने उसकी बातों पे विश्वास नहीं किया था। तो वो कांगमिन से यही कहता है कि जब पुलिस ने पहले मेरी बातों को नहीं सुना था तो अब तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो। मगर कांगमिन कहने लगता है कि प्लीज तुम मुझे एक बार फिर से बता सकते हो। तो वो कहता है कि उस रात मैंने बीच पर देखा था, वहाँ पर वो लड़का फुटबॉल जर्सी में था और वो लड़की सियोंगजू का नाम चिल्ला रही थी, इसीलिए मुझे पता चला कि वो लड़का सियोंगजू था। फिर दिखाते हैं डोहा सीईओ से मिलने के लिए जाता है और सीईओ से कहने लगते हैं कि तुम्हारे बारे में कुछ गलत आर्टिकल्स पब्लिश हो गए थे, उस सबके लिए सॉरी। मगर डोहा कहता है कि सबकी जरूरत नहीं है, वो आपके लिए भी काफी ज्यादा टफ रहा होगा। फिर वो सीईओ से पूछने लगता है कि तुम्हें पता है तुम्हारा भाई हेक्जियोन में गया था। तो सीईओ कहने लगता है कि हाँ, मुझे पता था, वो कई बार ड्रिंक वगैरह करने के लिए वहां पर जाया करता था। और फिर डोहा उससे कहने लगता है कि क्या तुम्हें ये पता था कि तुम्हारा भाई युमजी को लाइक करता था। मगर सीईओ कहता है कि वो उसका ऐसे लाइक नहीं करता था, बस उसका थोड़ा बहुत उस पर क्रश ही था। और फिर वो डोहा को लेके ऐसे कहने लगता है कि कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मेरे भाई ने युमजी को मारा है। तो डोहा कहने लगता है कि युमजी के डैड ने ऐसा ही बोला है, उनको भी जेचेन पे शक है। और यही बात सुन के सीईओ डोहा से कहने लगते हैं कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इन सब बातों पे विश्वास करोगे, मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ नहीं किया और आज तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। और फिर वो डोहा को वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं। फिर दिखाते हैं कांगमिन सीनियर से बोलता है कि आपने मुझे उस विटनेस के बारे में नहीं बताया था। तो इंस्पेक्टर से कहने लगते हैं कि तुम्हारा इस केस से कोई रिलेशन नहीं है, तुम इन सब के बारे में कुछ भी मत सर्च करो। फिर दिखाते हैं जो सोली को बता रही होती है कि एक आदमी तुमसे मिलने के लिए आया था, और फिर वो सोली से ये भी बोल देती है कि तुम्हें अपने कैफे क्लोज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है कि डोहा ने कुछ भी नहीं किया है। और तभी चोरो को वो आदमी दिख जाता है, तो सोली भी उस आदमी को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो उसके डैडी थे। फिर सोली और उसके डैड एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और वहाँ पर सोली के डैड उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारी मॉम ने मुझे बताया कि तुम किसी को डेट कर रही हो। तो सोली कहने लगती है कि वो मर्डरर नहीं है, उसने कुछ भी नहीं किया है, वो इनोसेंट है और उसने आज तक मुझसे एक बार भी झूठ नहीं बोला है। उसकी बात सुन के सोली के
डैड भी खुश हो जाते हैं कि वो एक अच्छे इंसान को डेट कर रही है। फिर जब वो वहाँ से बाहर निकलते हैं तो सोली उनको कुछ पैसे देने की कोशिश करती है, मगर वो कुछ भी पैसे नहीं लेते। और तभी सोली के पास उसकी मम का कॉल आ जाता है। वो उससे पैसे मांगने लगती है कि तभी फ़ोन सोली के डैड ले लेते हैं और वो उससे मना कर देते हैं कि क्या तुमने अपनी बेटी को एक बैंक समझ रखा है जो उससे बार बार पैसे मांगती रहती है। और फिर वो सोली को भी बोल देते हैं कि तुम्हें अपनी मॉम का नंबर ब्लॉक कर देना चाहिए। और फिर दिखाते हैं सोली की मॉम के सामने एक आदमी बैठा होता है, वो उसको काफ़ी एक्सपेंसिव ज्वेलरी दे रहा होता है। फिर दिखाते हैं दोहा सोली को कॉल करता है, मगर वो फ़ोन नहीं उठा रही थी, तो वो उसी के अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। वहाँ पर सोली थोड़ी अपसेट थी, तो पता चलता है कि सोली का जो पेट है लूनी वो गायब हो चुका है। तो दोहा उसको ढूंढने में उसकी हेल्प करता है। और फिर अपने पेट को देख के सोली काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वो दोहा को कहने लगती है कि स्कूल टाइम में मेरा कोई फ्रेंड ही नहीं था, सिर्फ यही था मेरे पास जिसके साथ मैं अपने सारी सीक्रेट शेयर किया करती थी। और तभी दोहा के पास कांगमन का मैसेज आ जाता है जो उसे मिलने के लिए बुला रहा होता है, मगर उसने मैसेज में ये भी लिख दिया था कि प्लीज़ सोली को मत बताना। फिर दोहा कांगमन से मिलता है और कांगमन उसको बता देता है कि एक विटनेस था जिसने तुम्हें उस रात यूमजी के साथ देखा था। तो दोहा कहने लगता है कि मैं यूमजी से बीच में मिला था, हमने ब्रेकअप किया और फिर मैं वहां से चलता रहा, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। तो कांगमन कहने लगता है कि उस विटनेस ने बताया कि उस लड़के ने एक फुटबॉल जर्सी पहन रखी थी। तो दोहा कहने लगता है कि शायद वो जेचेन भी हो सकता है क्योंकि वो भी यूमजी को लाइक करता था। और फिर लास्ट में वो कांगमन से ये भी बोल देता है कि प्लीज़ नेक्स्ट टाइम से मुझे ऐसे मत बुलाना क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं कभी भी सोली से झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ। फिर दिखाते हैं इंस्पेक्टर की बेटी की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाती है, उसकी मरने की कंडीशन आ जाती है। और फिर इंस्पेक्टर दोहा की मॉम से मिलने के लिए जाता है और दोहा की मॉम उससे कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने वो सारे सबूत मिटा दिए हैं जिससे ये साबित हो सकता था कि दोहा ही मर्डरर था या उसने ऐसा कुछ किया था। और इसकी वजह से अब जब मेरा इलेक्शन खत्म हो जाएगा, मैं जीत जाऊंगी, तो मैं तुम्हें प्रमोट कर दूंगी और फिर तुम कहीं भी जा सकते हो। मगर इंस्पेक्टर बोल देता है कि मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरी बेटी यहीं पर है। और तभी उसको पता चलता है कि दोहा की मॉम को पहले से ही सारी बात पता थी कि उसकी बेटी की कंडीशन कितनी ज़्यादा सीरियस है कि वो बच नहीं सकती। और यही सारी बातें सुन के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि ये तो सिर्फ मेरा यूज ही कर रही थी। फिर दिखाते हैं दोहा और सोली जेचेन को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्हें एक नंबर भी मिलता है जेचेन के पार्टनर का, मगर उससे ऐसे कोई बात नहीं हो पाती। फिर दिखाते हैं इंस्पेक्टर वो रिंग जो उसको यूमजी के रिमेन्स के पास मिली थी वो कांगमन को देता है और कहता है कि ये रिंग मैंने छिपा ली थी और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो मैंने दोहा की मॉम से काफ़ी सारे पैसे ले लिए थे। मगर इस रिंग के मिलने से भी ये साबित नहीं हो पाएगा कि यूमजी ने वो मर्डर किया है, हमें वो वेपन ढूंढना होगा जिससे वो मर्डर किया गया है। फिर दिखाते हैं कांगमन जैसे ही अपने पुलिस स्टेशन में जाता है उसका कलीग भी वो रिंग देखने लगता है और वो कहने लगता है कि तो काफ़ी कस्टम मेड रिंग लग रही है, ऐसी कुछ शॉप ही है जो इस टाइप की रिंग बनाती हैं। तो कांगमन एक शॉप में पहुंच जाता है और वहाँ पर उस दुकान का मालिक कहता है कि ये रिंग यहाँ पर नहीं बनी है, मगर वो उसको एक शॉप का एड्रेस दे देता है कि वहाँ पर बनी हो सकती है। जब कांगमन वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर एक लेडी थी, तो कांगमन उसी से पूछने लगता है। वो बता देती है कि हाँ ये रिंग यहीं पर बनी थी और इसको एक स्यूंगजू नाम के लड़के ने बनवाया था और ऐसी उसने 2 रिंग बनवाई थी। मगर फिर बाद में यहाँ पर एक लड़का और आया था और उसने भी इसी टाइप की रिंग बनवाई थी और उसने अपना यहाँ पर फोन नंबर भी दिया था। जब कांगमन वो नंबर ट्राई करता है तो वो नंबर लगता नहीं है। फिर दिखाते हैं दोहा और सोली को पता चलता है कि जेचेन को पकड़ लिया गया है। जब वो वहाँ पर जेचेन को लेने जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि जेचेन तो वहाँ पर है ही नहीं और वो जो 2 गुंडे थे उन्होंने जेचेन को वहाँ से जाने दिया और वो बता भी नहीं रहे थे कि किसके कहने पर उन्होंने वहाँ से जेचेन को जाने दिया। तो दोहा उनको सीईओ का फोटो दिखाने लगता है और उसको देख के वो वैसे मना कर देता है, मगर सोली को पता चल जाता है झूठ बोल रहा है। तो वो दोहा को बता देती है कि सीईओ ने जेचेन को छोड़ने के लिए बोला था। फिर दिखाते हैं सोली और दोहा घर पे आ जाते हैं। फिर दोहा सीईओ को कॉल करता है, उससे माफी मांगने लगता है कि कल मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी और फिर वो उससे जेचेन के बारे में पूछने लगते हैं। तो सीईओ बोल देता है कि जेचेन को तो मैंने बहुत दिनों से देखा ही नहीं है और उस टाइम पे जेचेन वहीं पर था, उसी के घर पर था और सीईओ से कह रहा था कि मैं यहाँ पर काफी दिन रुकने वाला हूँ। फिर दिखाते हैं कांगमन दोहा और सोली को मिलने के लिए बुलाता है और फिर वो दोहा को वो रिंग्स दिखा देता है और उससे पूछने लगता है कि उसने अपनी रिंग का क्या किया था। तो दोहा कहता है कि मैं तो तुम्हें बताया था ना कि मैंने उसको पानी में फेंक दिया था। फिर कांगमन उनको बताने लगता है कि वहाँ पर एक आदमी और गया था, उसने भी वैसी ही रिंग बनवाई थी और मुझे उसका नंबर भी मिला था और वो नंबर जब मैंने पता लगाया तो वो एक बार का था और उस बार का नाम सुन के दोहा कहने लगता है कि वो बार उस टाइम पे जेचेन चलाया करता था। फिर दिखाते हैं दोहा की मॉम अपने कैंपेन के लिए गई होती हैं और वहीं पर उन पर हमला हो जाता है। बाद में उन्हें पता चलता है कि उनके बारे में एक वीडियो रिलीज हो गई है। जब इंस्पेक्टर उनसे मिलने के लिए आया था तो उसने वो सारी बात रिकॉर्ड कर ली थी और उसमें यही सब था कि जब वो इंस्पेक्टर को थैंक यू बोल रही थी कि तुमने वो सारे सबूत मिटा दिए जिससे ये साबित होता है कि मेरा बेटा दोषी था। और फिर बाद में उसमें इंस्पेक्टर का इंटरव्यू भी था जिसमें वो सारी बातें बता रहा था, रिंग से रिलेटेड चीजें भी बता रहा था। फिर सोली ने भी वो वीडियो देख ली थी तो वो दोहा से कह रही थी कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो दोहा कहता है कि अब मैं तुम्हारा
कस्टमर बनूंगा। और फिर सोली उसको वो अपना डिवाइस दे देती है और उससे कह देती है कि अगर एक बार वाइब्रेट हो यानी कि वो सच बोल रहा है, और अगर 2 बार वाइब्रेट हो तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। और फिर डोहा सीईओ को मिलने के लिए बुलाता है, उससे कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, तो एक बार प्लीज़ मिल लेते हैं। फिर डोहा और सीईओ उसी बार में मिलते हैं जहाँ पर डोहा पियानो प्ले किया करता था। सोली भी वहीं छुपी होती है और डोहा सीईओ से माफ़ी मांगने लगता है और कहने लगता है कि मुझे लगा था कि तुमने अपने भाई को छिपाया होगा, इसीलिए मैंने तुमसे ऐसे बात की थी। तो सीईओ कहने लगता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, और मुझे तो उसका कुछ पता ही नहीं है। और फिर सोली के डिवाइस से डोहा को पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा है। ये बात सुन के डोहा काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है। फिर वो सीईओ से पूछने लगता है कि आपको क्या लगता है कि मेरी जो रिंग उस सीन पर मिली है, क्या सच में वो मेरी है? तो सीईओ कहने लगते हैं कि एविडेंस से तो यही लगता है कि वो रिंग तुम्हारी है। मगर फिर डोहा को पता चलता है कि ये बात तो ये झूठ बोल रहा है। तो फिर वो सीईओ से कहने लगता है कि आप प्लीज़ ऑनेस्टली मुझसे बात कर सकते हो ना, किस टाइम पे जीचन कहाँ पे है? तो सीईओ कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, वो हेक्चुयन गया है अपने आप को पुलिस को देने के लिए। और फिर यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।